हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 80 एंड वीडियो नंबर 80 में हम अपना चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड बेटा, जो ये चैप्टर है अब आपका इजी पोर्शन रह चुका है, जो भी डिफिकल्ट पार्ट्स था वो सारे फिनिश हो चुके हैं। आइए बच्चे, सबसे पहले आप सब नालायक हो, आप सबको नहीं पता चल रहा कि कब कोई चीज करंट एसेट है, कब कोई चीज नॉन करंट है। अरुण नालायक, आप समझ नहीं रहे कॉन्सेप्ट क्या है, समझो ध्यान से। ये है ऑपरेटिंग साइकिल, इधर है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट या रिसिप्ट। वो कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 9 महीने, 8 महीने। पेमेंट कब हुई है? 12, 14, 20, 12, 8। अब बताओ अरुण, इसमें से कौन सी करंट है, कौन सी नॉन करंट है? फर्स्ट करंट है फर्स्ट करंट है। कैसे पता चला सर? एक तो ऑपरेटिंग, मतलब पहले देखना है कौन सा हाईएस्ट है। हाँ, कौन सा? इन दोनों में हाईएस्ट देखना है, पहले तो बताओ। नहीं, ये ऑपरेटिंग साइकिल और जो 12 मंथ। हाँ, आपको इन दोनों में हाईएस्ट नहीं देखना, आपको देखना है ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, इनमें हायर देखना है। इनमें हायर देखने के बाद एक्सपेक्टेड वाले को कंपेयर करो। आप इनको हायर देखते हो, फिर कंपेयर किसको करोगे? ऑपरेटिंग तो लिखवाया ना वहां पे, समझ नहीं आती बात? क्या लिखा है? पढ़ो क्या लिखा है आपने, बाद में रिवाइज करना है वहीं से। ऑपरेटिंग साइकिल और लिखा। बच्चे देखो, फिर क्या मुश्किल है इसमें? ऑपरेटिंग साइकिल गिवन होता है, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, विच एवर इज हायर। अब इनमें हायर क्या है? 12 हायर है। क्या 12 के अंदर पेमेंट होगी है? हाँ जी। तो ये क्या है? जो हायर आएगा ना, हायर को एक्सपेक्टेड से कंपेयर करो। समझ आ गई? देन ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, विच एवर इज हायर? 15। क्या 15 के अंदर पेमेंट हो रही है? हो रही है। समझ आ गई ना? क्या करंट? समझ आ गया ना? ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, विच एवर इज हायर। हायर इज 15, क्या उसके अंदर है? हाँ जी। तो क्या है? करंट। अगेन ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, बताओ क्या है? ये 18 है। 12 और 18 हायर क्या है? 12, 18 हायर। क्या 18 के अंदर पेमेंट है? नहीं, बाद में, तो नॉन करंट है ये। 9 और 12 विच से 12 के अंदर पेमेंट है। हाँ जी। क्या है ये भी क्या है? करंट। समझ आ गई? नालायक से नालायक बच्चे हो आप लोग। हाँ जी बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। किसकी बात करेंगे राजे? इन्वेस्टमेंट की। बच्चे देखते रहना, 20 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं बन पाएगी, मेमोरी कम है इसमें। हाँ जी बेटा, देखो ध्यान से। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। किसकी बेटा? इन्वेस्टमेंट की। जब हम कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, यानी एसेट। बच्चे देखो, अगर लिखा है, सिंपल लिखा है शेयर या फिर शेयर कैपिटल, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट है। yes, एक लिखा है डिबेंचर, एक लिखा है बॉन्ड, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? डिबेंचर और नालायको, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। शेयर कैपिटल मतलब शेयर होल्डर फंड, डिबेंचर मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बॉन्ड मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग। समझ आ गई? इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर लिखा हो इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, तब इन्वेस्टमेंट है। समझ आ गई? क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर खाली बॉन्ड या डिबेंचर है, मतलब हमने लोन लिया है। अगर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है, मतलब हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। फर्क समझ रहे हो? अगर सिंपल लिखा है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, डिपॉजिट्स, ये सारी आपकी लायबिलिटीज होती है। अगर वर्ड लिखा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, तभी सारी क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट।
अगर आगे नाम इन्वेस्टमेंट आएगा तभी इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है? क्या कर रहे हो बेटा? हाँ जी, अब बच्चे आपके पास एक होती है नॉन करंट एसेट, एक होती है आपके पास, पेज मत पलटो यार, आपके पास एक होती है नॉन करंट एसेट, एक होती है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में क्या होती है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट में क्या होती है? करंट इन्वेस्टमेंट। तो आपको मैं फर्क बताता हूं, करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। देखो जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नॉन करंट भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर करंट भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक, हर एक इन्वेस्टमेंट करंट भी हो सकती है, हाँ वही इन्वेस्टमेंट नॉन करंट भी हो सकती है। कैसे पता चलेगा क्या करंट है क्या नॉन करंट है? लिखे इन्वेस्टमेंट इन शेयर, अगर 12 महीने से ज्यादा है तो क्या है? अगर 12 महीने से कम है तो समझ आ रही है बच्चों? करंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं होता। नहीं सर, मतलब इंटेंशन में पैसा मिलेगा 12 महीने मिलेगा ना सर। इंटेंशन 12 महीने की टेंशन, अगर 12 महीने की टेंशन ज्यादा तो करंट ज्यादा है, नॉन करंट अगर कम है तो करंट। समझ आ गई? इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट करंट और नॉन करंट सारी इन्वेस्टमेंट सेम होती है, जैसे प्रोविजन, दोनों प्रोविजन सेम होते हैं ना, ऐसे ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट सारी सेम है। अगर 12 महीने से ज्यादा है तो, अगर 12 महीने से कम है तो, अगर कुछ नहीं बताया तो क्या मानोगे? नॉन करंट। नॉन करंट जैसे प्रोविजन था ना, समझ आ गई ना सर? मतलब आ जाओ बच्चे, सारे बच्चे पेज नंबर निकालो 1.30। देखो बच्चे 1.30 में आपको गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, गिवन है वो देख लो यार। 1.30 में नॉन 1.30 में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है सबको। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन, ये सारी इन्वेस्टमेंट गिवन है। सेम नेक्स्ट में भी देखो करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें भी क्या है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सेम है, चेक कर लो आप। सारी याद करनी है बस ये याद क्या करोगे, जिसके आगे भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है। समझ आ गई? कोई फर्क नहीं है ना बच्चे, सिर्फ एक फर्क है। क्या? सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो हमेशा नॉन करंट होती है, कभी भी करंट नहीं होगी। क्या? इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज। क्या बच्चे? हम प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, नॉन करंट। अब चेक कर लो, देखो जी करंट और नॉन करंट सारी सेम है। नॉन करंट की पहली इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज। बच्चे हिलाना मत, आ जाओ। हाँ जी बच्चे देखो, बच्चों अगर आप देखोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट सारी सेम है, बस जो ये है ना इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इसको बॉक्स बना लो। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी में बॉक्स बना के लिख दो ऑलवेज, क्या होगी ये? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी है हमेशा क्या होगी? नॉन। अब बाकी चेक करो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यहां भी लिखा है, करंट में भी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, सारी सेम है। समझ आ गई? अब लिख लो यहां पे, इफ ग्रेटर देन 12, इफ लिख लो बच्चों, सारो ऑनलाइन वाले बच्चे भी, इफ ग्रेटर देन 12 मीन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इफ लेस देन 12 मीन करंट इन्वेस्टमेंट। लिख लिया जी? इफ ग्रेटर देन 12 दैट मीन नॉन करंट, इफ लेस देन 12 मीन करंट। समझ आ गई बच्चे? हाँ है ना? पक्का? अब लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन, अगर कुछ मेंशन नहीं है
तो नॉन करंट या करंट? लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन, if nothing is mentioned mean non current investment. ठीक है बच्चों, चलो अंडरलाइन करते हैं। पेज नंबर 1.30 पे अंडरलाइन करो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, टॉप पे कर दिया। उसके अंदर कौन से पार्ट पढ़ने हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी से लेके अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तक। समझ आ गया बच्चों? उसके बाद राइट में आ जाओ, करंट इन्वेस्टमेंट में अंडरलाइन करो। उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, है ना। यहां पर एक बात लिख लो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ऑलवेज, बच्चे हिलाना मत इसको, आराम से आना। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मीन, कोई बात नहीं करेगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मीन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बच्चों? बच्चों अभी जहां सीट मिल रही है बैठ जाओ, अभी मत शोर करो, सारा शोर आएगा वीडियो में। क्लियर है बेटा? अच्छा जी, अब मुझे बताओ, हमारे पास क्या थी, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट पहली एसेट कौन सी थी, फिक्स्ड एसेट। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ अंडरलाइन कर लो डेफर्ड टैक्स एसेट बस। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, यही बात, अगर 12 महीने से ज्यादा लोन दिया तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम दिया तो शॉर्ट टर्म। उसके बाद लास्ट क्या है, अदर नॉन करंट एसेट, जैसे आपके ट्रेड रिसीवेबल होते हैं ना, अगर 12 महीने से ज्यादा हो गए वो तो क्या बन जाता है, नॉन करंट, अदर नॉन करंट। ठीक, क्लियर हो गया बच्चे? नॉन करंट एसेट भी आपका खत्म। उसके बाद करंट एसेट को अंडरलाइन करो, करंट एसेट्स को अंडरलाइन करो, कर दिया बेटा? हाँ जी बच्चों, करंट एसेट्स को अंडरलाइन कर लिया। उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, सब अंडरलाइन कर लो, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड अदर करंट एसेट्स। पेज नंबर 1.31 मिला नहीं अरुण? अच्छा जी बच्चे, करंट इन्वेस्टमेंट को फिर अंडरलाइन करो, उसके सारे पार्ट्स को कर लो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर से लेके, ये लिखे है ना इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वो मतलब है इसका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब शेयर्स। क्लियर है बच्चों? अब बेटा करंट एसेट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एक है इन्वेंट्री, लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज पे जो लिखे ना इन्वेस्टमेंट, नीचे इन्वेंट्रीज, अंडरलाइन करो, लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों? सेकंड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों? चलो जी, अब सारे बच्चे आ जाओ, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री बच्चे हम कल करेंगे, इंपॉर्टेंट है समझने वाला टाइप। नेक्स्ट आ जाओ ट्रेड रिसीवेबल। आप मुझे दिमाग लगाओ, अपने आप सोच के बताओ, ट्रेड रिसीवेबल में दो पार्ट आएंगे, कौन कौन से? ट्रेड पेबल में क्या आता है, तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, डेटर एंड बीआर। लिख लो, ट्रेड रिसीवेबल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक डेटर होता है बच्चे और एक बीआर होता है। लिख लो, डेटर एंड बीआर। ट्रेड रिसीवेबल, अरे मार्क नहीं करना, लिखना है, मैंने मार्क करा है। बच्चे फोकस जाना चाहिए ना, ठीक है ना, जिसी को लिखवा रहा हूं उसको लिखो बेटा। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर एंड बीआर हो गया बच्चे। अब मार्क करेंगे इसको, 4th लाइन पढ़ो, बैलेंस शीट 5th लाइन में ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स बोथ डेटर एंड बीआर, अंडरलाइन कर लो अब इसको। ठीक है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या करते होते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ये, या फिर डेटर में से माइनस कर दो। लिखिए ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इट इज अ प्रोविजन
देखो बच्चे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अंडरलाइन करो, फिर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 1.32, सेकेंड अप्रोच लिखो, डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, डिडक्शन फ्रॉम, मिल गया सेकेंड अप्रोच के नीचे, डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, पेज नंबर 1.32, एक लिखा है फर्स्ट अप्रोच थर्ड लाइन में, उसके नीचे सेकेंड अप्रोच, सेकेंड अप्रोच की सेकेंड लाइन, डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, मिल गया जी। आज की क्लास में इतना ही बच्चे, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे। बच्चों आपका सारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रह गया और इन्वेंट्री रह गया, पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट है आपकी। 6 नंबर पक्के, चैप्टर नहीं खत्म हुआ बच्चे, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सीखा है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। इसके बाद शेड्यूल नंबर 3 पार्ट नंबर 2 फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एसपीएल। हाँ उसका फॉर्मेट भी है, एक दिन का टॉपिक है, छोटा सा है। ठीक है बच्चों, चलो जी, हैप्पी दिवाली।